Hello everyone, Jai Hind. So this is Abhishek Verma speaking here, and I welcome you all in our channel that is Officer Saab. And ये हमारा वीडियो होगा फॉर रिगार्डिंग लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी हम क्या फॉलो करेंगे। ओके सो इससे पहले मैं बता दूं आपको आई हैव क्लियर्ड एफकेट 4 times in a row and I was conference out from one AFS with Dehradun and I have cleared assistant commandant examination of Indian Coast Guard and two other government examination also. Okay, so चैनल हमारा बहुत रिलिएबल है एंड इनफैक्ट हम ये जो वीडियो है बहुत ही जेन्युइन एंड रिलिएबल है। ओके, ये द सेम स्ट्रैटेजी है जो मैं फॉलो करता हूँ एंड मैं फॉलो ऑब्वियसली मैंने पहले भी किया है। ठीक है, ओके। सो बहुत सारे बच्चों को इस सेम स्ट्रैटेजी से पेपर क्लियर करवाया है। सो दिस इज योर टाइम ओके टू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी बिफोर द एग्जामिनेशन ऑफ 15 days। ओके, सो वी हैव ओनली 15 days टू फॉर दिस एग्जामिनेशन जो हमारा होना है 8 अगस्त को। ओके, देखो वीडियो को प्लीज पूरा देखोगे है ना। वीडियो को 1.5x पे कर लो, 2x पे कर लो, इफ यू आर मोर कंफर्टेबल अपना टाइम सेव करोगे। ओके, देखो हम पहले देखेंगे स्ट्रैटेजी ओके फॉर आर एग्जामिनेशन दैट इज एफकेट 2 2026। हमारे पास सब्जेक्ट कितनी है? हमारे पास सब्जेक्ट है मैथ्स, ठीक है, दूसरा हो गया रीजनिंग, तीसरा हो गया इंग्लिश एंड चौथा हो गया जीएस। टोटल 100 क्वेश्चन आती है। एक क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का, दैट इज 300 मार्क्स टोटल। ओके, देखो फर्स्टली मैं सारे सब्जेक्ट्स को बताने से पहले कुछ बता दूं आपको। फर्स्ट थिंग यू मस्ट हैव टू कीप इन योर माइंड दैट इज टू अटेम्प्ट ओनली श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस। इस वाले सेंटेंस को ओके मैं बॉक्स में इसलिए मैंने कर रखा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो अटेम्प्ट ओनली श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। एफकेट एग्जामिनेशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अदर एग्जामिनेशन। ओके, ये बहुत ही अलग एग्जामिनेशन है दूसरे एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में। ओके, इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए हमें एक स्ट्रैटेजी चाहिए। एक क्या? द अटेम्प्ट ओनली श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, आप सिर्फ उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे जो आप श्योर शॉर्ट हो गए, अदरवाइज नो गेस वर्क, नो अटेम्प्ट ऑफ द अदर नेगेटिव क्वेश्चंस जो आपको नहीं आती हो। ठीक है, नीड नॉट टू गेस, आपको गेस करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो टिक करोगे जिसमें आप 100% श्योर हो गए। ओके, अभी देखो ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करोगे एंड यू विल फील मॉक में आप अगर दोगे तो यू विल फील कि आप 45-50 क्वेश्चन ही कर पा रहे हो। ओके, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, अदरवाइज आपको लगेंगे सब तो मैं गेस ही वर्क कर रहा हूँ। ओके, सो देखो ये ग्रेजुअली जब आप एक दो मॉक दोगे है ना, इफ़ यू हैव 15 days। ओके, सो यू आर कम्प्लीटली you have enough time to give at least 3 mock test। ओके, सो एक मॉक टेस्ट अभी दोगे, एक मिड में दोगे, ओके, एंड फिर एक फाइनल डे में दोगे, ठीक है, एंड फाइनली आप एग्जामिनेशन दोगे। ओके, सो गेस वर्क नहीं करोगे है ना। एंड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कितने सॉल्व करोगे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ आप अभी। देखो फर्स्टली मैं देखता हूँ मैथ्स है ना, हम देखेंगे मैथ्स। ये जो चैप्टर हमारा मैथ्स का है इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं ना। मैंने टारगेट किया है एज अ बिगनर, ठीक है, आप 15 क्वेश्चन करोगे मिनिमम एटलीस्ट। ठीक है, अभी देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है मैथ्स के वो हो गई अपने पास एलसीएम एचसीएफ की है ना, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रोबेबिलिटी एंड टाइम एंड वर्क। इन सारे चैप्टर्स को छोड़ के नहीं जाओगे है ना, पूरा करोगे। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस एंड SI CI होगी एंड नंबर सिस्टम। ओके, मैं जो बातें बोल रहा हूँ उसको प्लीज़ फोकस होकर सुनोगे है ना। एंड जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है प्लीज़ वहाँ फोकस करोगे जहाँ मेरा हाईलाइटर चल रहा है। ओके, देखो ये जो मैथ्स के चैप्टर्स हैं, ये कुछ चैप्टर्स मैंने, बहुत सारे चैप्टर्स तो बहुत सारे हैं बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने लिख रखे हैं जिसको आपको करना मस्ट है ना। ये चैप्टर्स करके जाओगे सो दैट यू विल गेट लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम ओनली दीज टॉपिक्स, ओनली दीज चैप्टर्स। ओके, सो एटलीस्ट 15 क्वेश्चन आप करोगे मिनिमम है ना। एंड वो 5 क्वेश्चन कौन सी होगी, वो डिफिकल्ट सेक्शन में आएंगे, उसको छोड़ देना। ठीक है, देखो मैथ्स के लिए अप्रोच क्या करोगे पता है? ऑल्सो अप्रोच थ्रू अप्लाइंग ऑप्शंस है ना। देखो मैं बताता हूँ आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं मैथ में जिसमें आप ऑप्शन अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो, यू विल गेट द आंसर। देखो आई बात समझ, ऑल्सो अप्रोच थ्रू अप्लाइंग ऑप्शंस है ना, यू विल गेट द आंसर। ऑप्शंस के हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो मैथ्स में, ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, तो ये वाला चीज़ अपने दिमाग में ध्यान में रखना। ठीक है, इसको फॉलो करना ही करना है आपको, मस्ट है। ठीक है, सो दैट यू विल इंक्रीज योर मार्क्स बाई 3 to 6 नंबर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, हमारे पास आती है रीजनिंग। देखो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हमें करना कितना है? एटलीस्ट अगर आप फ्रेशर हो, आप बिगिनर हो ना, आपको 15 क्वेश्चन रीजनिंग के करने ही करने हैं। ध्यान रखना, याद रखोगे, मैंने वो सिर्फ आपको इस वीडियो से पहले बता रखा है, सिर्फ वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे जिसमें आप 100% श्योर हो, नो गेस वर्क। ठीक है, ठीक है, ओके, आ गया जो। सो ये जो 15 क्वेश्चन है वो गेस वर्क नहीं है ना, वो कंप्लीट क्वेश्चन है जो 100% आप श्योर हो। देखो इस रीजनिंग वाले पोर्शन पे कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्लॉक है ना, कैलेंडर, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया,
एंड सेलोजिज्म हो गई। इन सारे 5 चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यू यू विल गेट दैट एट समवेयर अराउंड 8 to 9 क्वेश्चंस फ्रॉम ओनली दीज 5 टॉपिक्स और 5 चैप्टर्स, ठीक है। तो ये चैप्टर्स की वेटेज ज़्यादा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो प्लीज़ इस चैप्टर्स को छोड़ के नहीं जाओगे एग्जामिनेशन से पहले। यू हैव अभी टाइम है आपके पास, ठीक है, तो आप इजीली कर सकते हो इसको करके जाओगे, है ना। एंड मिनिमम अटेम्प्ट कितनी करनी है? 15 क्वेश्चन एटलीस्ट। नेक्स्ट आ जाओ इंग्लिश वाले सेक्शन पे। हमारे पास इंग्लिश के सेक्शन में 30 क्वेश्चन पूछी जाती है, ठीक है। अभी मैं मान रहा हूँ आपकी इंग्लिश एवरेज है ना, मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा किसी टॉपर की, ना ही किसी बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स की, ठीक है। बस बात कर रहा हूँ कि एवरेज बच्चे की कितना वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, कितनी उसकी इंग्लिश अच्छी हो सकती है, ठीक है। दैट्स इट। अभी देखो इंग्लिश में आप 20 करोगे, है ना, मिनिमम। देखो मिनिमम कहने का मतलब ये है ना, इफ़ यू आर कैपेबल इनफ टू अटेम्प्ट 25 क्वेश्चन और 27 क्वेश्चन, डू दैट, ओके। ये मिनिमम बार मैंने सेट किया है, ठीक है, फॉर द बिगिनर और फॉर द फ्रेशर। इफ यू आर कैपेबल इनफ ऑफ अटेम्प्टिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ओके, देन यू आर फ्री टू अटेम्प्ट, ओके, ठीक है। देखो इंग्लिश में 30 में से 20 अटेम्प्ट करोगे ही करोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है वो है इंग्लिश से कुछ ग्रामर्स के रूल्स, है ना। PQRS ये क्वेश्चंस आती है, ये आप मॉक के थ्रू अच्छी कर सकते हो। पैसेज आप मॉक के थ्रू ही अच्छी करोगे, ये पैसेज आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। यहाँ से आपको इजीली नंबर अच्छे अटेम्प्ट आप उठा सकते हो। रही बात वो कैब की, तो देखो एडसिल वाले सीन में क्या है, वो कैब थोड़ी सी डिफिकल्ट आ रही है ना, तो प्लीज़ ऐसा आप एक्सपेक्ट मान के चलोगे, ठीक है, कि एग्जामिनेशन में वो कैब अगर डिफिकल्ट आई, दैट इज साइनो एंड एंडो, तो आप उस क्वेश्चन को लीव करोगे, छोड़ोगे। यहाँ पे 10 क्वेश्चन मैंने इंग्लिश की क्यों छोड़ रखा है, मैं 20 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो 10 क्वेश्चन, वो कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आएंगे, है ना। तो वो कैब की जो साइनो एंड होगी वो छोड़ के आओगे, ठीक है, उसको नहीं अटेम्प्ट करोगे। एंड अगर आपको लग रही है कि मुझे ऑप्शन समझ में आ रहा है, मुझे वर्ड्स पता है, मेरे को मीनिंग पता है, तो आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, क्योंकि आप उसमें 100% श्योर हो। आई बात समझ? ओके। तो वो कैब वाला पोर्शन थोड़ा डिफिकल्ट आता है बट एडसेल में, बट इस बार अगर वो इजी दिया तो प्लीज़ आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट वाला सीन हमारे पास क्या है? जीएस पोर्शन, ओके। देखो जीएस में क्या कहते हैं, 25 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे एटलीस्ट, ठीक है। फोकस करोगे 10 से 15 क्वेश्चन आप कर लो। 25 क्वेश्चन के 25 अटेम्प्ट करने के लिए दिमाग में नहीं लाओगे, है ना। इस 15 दिन के टास्क में आपको ये कभी भी खुद को फील नहीं कराना है कि मुझे पेपर में सब के सब अटेम्प्ट करने हैं एंड मुझे बहुत अच्छा अटेम्प्ट करना है, नहीं। आपको सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ओके, जीएस में देखो फर्स्ट आप प्रायोरिटी रखोगे करंट अफेयर को। करंट अफेयर वाले क्वेश्चंस ढंग से पढ़ के जाओगे, स्टार्टिंग वाला पोर्शन करके जाओगे, मैं एग्जामिनेशन से पहले ऑब्वियसली कराऊंगा, ठीक है। एंड डिफेंस वाले क्वेश्चंस को भी करके जाओगे, ठीक है। कुछ एक होती हैं रैंक्स, है ना, वो आप प्लीज़ देख के जाना, है ना। पिछली बार तो नहीं आई थी बट चांसेस हैं कि आ सकती हैं, ओके। एंड कुछ बेसिक साइंस के क्वेश्चन, आप इतने क्वेश्चंस में ही, है ना, इनसे सिर्फ 3 टॉपिक्स से ही 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे ईजिली, ठीक है। ये रही बात सेक्शन वाइज और जो सब्जेक्ट्स हैं उसके रिगार्डिंग। अब योर राइट स्ट्रैटेजी पे, है ना, चीज़ें हैं क्या, देखो समझना है ना, फोकस करो थोड़ा। देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने अभी तक अटेम्प्ट किया कितना, वो 15 मैथ्स में किया, 15 रीजनिंग में, है ना, 20 हमने किया इंग्लिश में, 15 हमारे पास जीएस में, ओके। सो वी हैव 65 क्वेश्चन एक्यूरेटली जो हमने अटेम्प्ट किया। इसका मतलब ये है हमारे पास वो मार्क्स कितनी बन गए, 195 नंबर, ठीक है। 180 हो गया 60 क्वेश्चन का, 15 नंबर हमारे पास और 5 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो 195 मार्क्स। अब देखो एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए आपको चाहिए सिर्फ 110 से प्लस मार्क्स, जो पिछले बार कट ऑफ गई थी, बट यू आर स्कोरिंग 195 मार्क्स। अब देख पा रहे हो इस इतने क्वेश्चन छोड़ने के बाद, है ना, आप 195 नंबर तक पहुंच गए जितने टॉपर पहुंचते हैं, समझ रहे हो। तो मेन चीज़ क्या है ना, राइट थिंग क्या है, वो है एक्यूरेटली उस क्वेश्चन को टिक करना जो आप 100% श्योर, दैट्स इट, है ना। नेगेटिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आपको सिर्फ नेगेटिव मार्क्स ही कटेंगे, आपको कुछ प्लस पॉइंट नहीं मिलने वाला। आई बात समझ? देखो यहाँ पे एक सीन और क्या है, मैं बता देता हूँ आपको। देखो अटेम्प्ट करोगे, अटेम्प्ट एटलीस्ट 65 to 70 क्वेश्चन, है ना। कोशिश करोगे आप 65 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, है ना, इन एग्जामिनेशन। इधर यू आर बिगनर और आप अगर फ्रेशर हो, ठीक है, तो आप 65 to 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ही करोगे, इससे कम करने की चांस नहीं है ना। इतने क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट करके ही आओगे, ओके। इफ़ यू आर फ्रेशर, है ना, और नेवर क्लियर दिस एग्जामिनेशन बिफोर, ये उनके लिए है जो फ्रेशर है और एग्जामिनेशन को कभी पहले क्लियर नहीं किया है और दे चुका है, आप एग्जामिनेशन दे चुके हैं बट कभी क्लियर नहीं किया, ओके। सो दैट काइंड ऑफ कैंडिडेट्स फॉलो दिस वे टू अटेम्प्ट 65 to 70 क्वेश्चन एट लिस्ट,
ठीक है। अभी देखो ये स्ट्रैटेजी सब पे लागू नहीं होता है ना, देखो, बट इफ़ यू हैव क्लियर इट बिफोर, अगर आपने पहले भी क्लियर कर रखा है, ठीक है, तो अटेम्प्ट एटलीस्ट 80 क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, अभी देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ सीन क्या है। देखो आपने 195 मार्क्स स्कोर किया बाय ओनली सॉल्विंग 65 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अभी देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस ना आपने 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व किया, इसके साथ भी एडिशनली आप जब आंसर की आएगी आप देखना, इसमें से कुछ 5 से 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली गलत हो जाते हैं। आपको लग रहा होता है वो सही होंगे बट गलत हो जाते हैं, ठीक है। सो आपके जो मार्क्स होंगे वो समवेयर अराउंड 150 के आ जाएंगे, ठीक है, 150 के समवेयर अराउंड होंगे। तो फोकस करोगे इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे, क्योंकि इसके बाद भी 100% एक्यूरेसी के साथ टिक करने के बाद भी कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। सो आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स 150 के अराउंड आ जाएंगे, ठीक है। बट ये बहुत अच्छा मार्क्स है, आप क्लियर एग्जामिनेशन को क्लियर ऐसे भी कर लोगे, ठीक है, 150 नंबर पे भी। ओके, देखो कट ऑफ जो गई थी वो इससे पहले कितनी गई थी, वो गई थी 110 मार्क्स, ठीक है। प्रोबेबली चांसेस ये है कि जो कट ऑफ इस बार जाएगी, ठीक है, वो कितनी जाएगी, इट विल बी समवेयर अराउंड 130 to 140, ठीक है। तो अगर आप 50 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हो सही सही तो आप पहुंच जाओगे 150 के अराउंड में, ठीक है। बट 50 अटेम्प्ट नहीं करना है आपको, अगर बिगिनर भी हो तो अटेम्प्ट करोगे 70 क्वेश्चन, ओके, ठीक है, क्योंकि जब नेगेटिव क्वेश्चन वहाँ पे ऐड होंगी तो आपके मार्क्स घटेंगे, है ना। तो आप समवेयर यू विल डेफिनेटली कम इन समवेयर अराउंड 150, ओके, खुद ब खुद आप आ जाओगे, ओके। सो देखो, सो डोंट अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस विच यू डोंट नो, है ना, जो आपको नहीं आती उसको अटेम्प्ट नहीं करोगे, ठीक है। दैट विल रिड्यूस योर मार्क्स, वो आपके मार्क्स को घटा देगा, है ना, कम कर देगा। आई बात समझ, कंप्लीट स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ गई क्या सीन है। इस वे को फॉलो करो, एग्जामिनेशन क्लियर करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। एंड हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, इफ़ यू आर नॉट ज्वाइन इन माई टेलीग्राम ग्रुप, जाके ज्वाइन करो, ठीक है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो मैंने डाल रखी है अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे 2 लिंक होंगे, एक इंस्टाग्राम की, एक टेलीग्राम ग्रुप की, ठीक है। तो अब जाके टेलीग्राम ग्रुप वाले में ज्वाइन करोगे, लिंक को क्लिक करोगे, यू विल डेफिनेटली इन आर टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। वहाँ पे सारी नोट्स जितनी PDF होंगी, जितनी गाइडेंस होगी एग्जामिनेशन से पहले, एंड इनफैक्ट 1-to-1 इंटरेक्शन में करूँगा आपसे एग्जामिनेशन से पहले, आप वो भी जाके अटेंड करोगे, ठीक है। सो विल डेफिनेटली गेट बेनिफिट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, ओके। सो यहाँ तक कंप्लीट हो गई है ना। एंड इनफैक्ट जो कुछ चैप्टर्स हैं रीजनिंग के जो आपको डिफिकल्ट लग रही होंगी, ठीक है, एंड GS वाला पोर्शन एग्जाम, देखो हमारे चैनल पे ऑलरेडी मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए एंड GS के मैं अभी करवाऊंगा, एंड रीजनिंग के लिए, ठीक है, क्लासेस चल रही हैं। तो आप वहाँ से सारे टॉपिक्स वाइज कवर कर सकते हो, ठीक है। एंड PDF कहाँ मिलेंगे आपको, मिलेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। ओके, सो दिस इज द स्ट्रैटेजी, आपको अटेम्प्ट कितनी करनी मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियरली बता दी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। अच्छा करो, 15 डेज इनफ है आपको आपकी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। सो बहुत अच्छा एग्जामिनेशन आप क्लियर कर लोगे इजीली, इफ़ यू आर इवन इफ़ यू आर फ्रेश हो, है ना। तो आप ढंग से प्रिपेयर करो, सिर्फ 15 दिन फोकस होकर पढ़ लो एंड आपको वो रिजल्ट दिख जाएंगे, ठीक है, कि रिजल्ट में आपका सक्सेसफुल वाला कॉन्ग्रेट्स वाला मैसेज आ गया है, ठीक है। एंड फाइनली अगर वीडियो पसंद आई होगी, स्ट्रैटेजी अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब हमारे कर लेना हमारे चैनल को, ठीक है, दैट इज़ ऑफिसर साहब। एंड हमारा टारगेट जो है वो 1000 सब्सक्राइबर का है, ठीक है। सो सब्सक्राइब करोगे एंड अभी करेंटली आई थिंक सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे कुछ 300 होगी, ठीक है। सो इसको कंप्लीट करोगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड जय हिंद।